नमस्कार। गत सप्ताह बसंत पंचमी का अवसर निकल गया। अभी आने वाले सप्ताह में पर्वों का पर्व महापर्व महाशिवरात्रि का आगमन सुनिश्चित है। आप सभी को महाशिवरात्रि के आगमन की पूर्व शुभकामना। नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। जैसा कि पूर्व के अंक में रसोई घर में पाए जाने वाले कुछ मसालों की चर्चा होने के बाद कुछ दालों की चर्चा हो रही थी। इसमें उड़द की दाल की बात संपन्न हुई। आज हम दालों में एक दाल जिसका आहार के रूप में कम प्रयोग होता है, भोजन में उसका कम प्रयोग होता है, चिकित्सा में उसका ज़्यादा प्रयोग होता है, ऐसी दाल जिसे हम कुलथी कहते हैं। कुलथी को संस्कृत में कुलत्थ कहते हैं। कुलथी रस में कषाय मधुर। कषाय मतलब जो करेले के स्वाद वाला हो, साथ ही जो मधुर या मीठा हो, ऐसे रसों से युक्त दाल, साथ ही जो तासीर में गर्म हो, जो मिर्ची के जैसे कड़वे रस के स्वभाव वाली हो, तीखी हो, ऐसी दाल जो है वह कुलथी की दाल। चिकित्सा में इसका भूरिशः प्रयोग होता है, अत्यधिक प्रयोग होता है। जहां तक रोगों में प्रयोग करने का प्रश्न है तो यह कुलथी की दाल, इसका यूष या दाल का पानी बना करके प्रयोग किया जाता है। इसके चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसको उबाल करके इसका लेप बना करके स्थानीय सूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसके घी का प्रयोग भी किया जाता है। घी को कुलथी के साथ पका करके सिद्ध कर लिया जाता है और इस घी का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ रोगों पर इसके होने वाले प्रभाव असर की बात हम करेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ श्वास संबंधी रोग जैसे खांसी आने पर, सांस फूलने पर, हिक्का आने पर, श्वास मतलब सांस फूलना, काश मतलब खांसी आना, हिक्का मतलब हिचकी आना, इन तीनों ही रोगों में यह गर्म तासीर होने के कारण, यह तीक्ष्ण होने के कारण, तीक्ष्ण मतलब जिसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा हो उसे तीक्ष्ण कहते हैं। साथ ही जो ज्यादा तीव्र गति से चलता हो उसे भी तीक्ष्ण कहते हैं। इन दोनों ही प्रभाव और स्वभाव के कारण कुलथी जो होती है वह सांस से होने वाले दम्मे को, खांसी को, सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, इन दोनों ही खांसियों में इसका प्रयोग, और साथ ही हिचकी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन तीनों ही रोगों में कुलथी से बने हुए यूष, जिसे हमने कहा दाल का पानी, गर्मा गर्म बना करके पिलाया जाए तो रोगी को तत्काल आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त श्वास संबंधी रोगों के बाद श्वास के जब रोग बढ़ते हैं तो ऐसी अवस्था में ज्वर का आना भी, बुखार का होना भी स्वाभाविक होता है। बुखार होने पर इसका प्रयोग, इसके यूष का प्रयोग जो है वह ज्वर का मूलभूत कारण जो होता है, जिसे हम आयम कहते हैं, यह अजीर्ण के कारण होता है। और अजीर्ण का जो मूल कारण है वह भोजन का नहीं पचना है। तो पाचन स्वभाव होने के कारण जो कुलथी होती है, कुलथी की जो दाल होती है, वह भोजन को पचाती है अच्छे तरीके से। अगर अजीर्ण की अवस्था हो तो उसको समाप्त करके ज्वर को ठीक कर देती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रोग जैसे कृमि, किसी भी व्यक्ति को, वयस्क को, बच्चों को पेट में कीड़ा हो जाए तो कीड़ा होने की अवस्था में जो है यह उष्ण होने के कारण, वह तीक्ष्ण होने के कारण, दोनों ही अवस्थाओं में, क्योंकि कृमि जो है वह कफ नामक दोष के बढ़ने के कारण, उसके बिगड़ने के कारण कृमि पैदा होता है। इसलिए तीक्ष्ण होने के कारण, उष्ण होने के कारण यह कृमि रोग को समाप्त करती है। इसके अतिरिक्त कुलथी का प्रयोग हमारे आयुर्वेदिक संप्रदाय में, वैद्य समुदाय में कुलथी का प्रयोग
एक विशेष रोग जिसे हम अस्मरी कहते हैं, यह आयुर्वेद के संस्कृत शब्द में इसका वर्णन है। तो अस्मरी को पथरी भी कहते हैं सामान्य रूप से। खास करके पेशाब के रास्ते में होने वाली पथरी, गुर्दों में रहने वाली पथरी, गुर्दे से निकलने वाली नलियों में रहने वाली पथरी, इन सभी प्रकार की पथरियों में जो है इसका प्रयोग करवाने से पथरी जो है टूट करके निकल जाती है। पथरी के चिकित्सा क्रम में जो कुल्थी होती है, कुल्थी के चूर्ण को जो है वह वरुण क्वाथ के साथ या फिर जो है पाषाण भेद क्वाथ के साथ, पाषाण भेद मतलब जिसको कहते हैं जो पत्थर को भी चूर्ण कर दे, पत्थर को भी महीन कर दे, उसे पाषाण भेद कहते हैं। जो पत्थर को भी भेद दे उसे पाषाण भेद कहते हैं। इन दोनों के बनने वाले क्वाथ का प्रयोग जो है वह अनुपान के रूप में करने से सभी प्रकार की पथरियों का नाश होता है। इसके अतिरिक्त भूख नहीं लगती हो, गैस बनती हो, पेट साफ नहीं होता हो, कब्जी रहती हो, इन तीनों ही रोगों में जो है वह कुल्थी स्वभाव से, या जो हम क्या कहते हैं कि कुल्थी या कुलथ जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग जो है वह चूर्ण के रूप में, कषाय के रूप में, कषाय मतलब जो काढ़ा कहते हैं, या फिर इसका प्रयोग जो है वह यूष के रूप में भी है। मैंने कहा कि दाल का पानी, इन तीनों ही माध्यमों से जो है वह रोगी इसका प्रयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुल्थी का प्रयोग एक रोग होता है जिसे गंडमाला कहते हैं, देहाती भाषा में इसे घेंघा कहते हैं। घेंघा रोग में भी कुल्थी के प्रयोग करने से यह कफ वात शामक होने के कारण या कफ को और वात को समाप्त करने के गुण के कारण जो है वह कुल्थी के काढ़े का प्रयोग, कुल्थी के चूर्ण का प्रयोग और कुल्थी के चूर्ण से बने हुए लेप का प्रयोग भी जो है वह स्थानीय रूप से यह सूजन को कम करता है और आंतरिक रूप से यह सूजन को और दर्द को समाप्त तो करता ही करता है। इसके अतिरिक्त कुल्थी का प्रयोग एक रोग, जैसा कि मैंने अपनी चर्चा में कहा, एक रोग होता है जिसे आमवात कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें भी यह इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि यह आम पाचन करने का काम करती है। अजीर्ण के कारण होने वाली विविध उपद्रवों और अवस्थाओं का शमन करने के कारण जो है यह आमवात जो अजीर्ण के कारण भी उत्पन्न होता है, इसको यह समाप्त करती है। इसके अतिरिक्त कुल्थी का प्रयोग शूल हो मतलब पेट में दर्द हो, कहीं भी सूजन हो, उसको भी यह अपने उष्ण गुण के कारण समाप्त करती है। कुल्थी दाल के बारे में यथासंभव समयानुकूल कहा गया। अगले अंक में हम किसी अन्य दाल की, उसकी गुणवत्ता की, उसके प्रभाव कर्म के बारे में, रोगों पर होने वाले प्रभाव के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सानंद रहें। नमस्कार।